क्या ये 40 रोजे इल्हामी हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो खुदा के पाक कलाम को तरोड़ मरोड़ के जो है वो पेश किया जाता है। अगर तो ये 40 रोजे इल्हामी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। शुरू जिंदा खुदा वाहद और बरहक के कादर व जलाली नाम में, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सबकी जान है। खुदा मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज का जो सवाल है ये खारिया से एक सिस्टर ने सवाल किया है रोज़ों के ताल्लुक से कि क्या ये 40 रोज़े इल्हामी हैं। ये छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है। तो आयम खुदा उनके पाक कलाम में से इसके बारे में देखते हैं कि खुदा का कलाम हमारी 40 रोज़ों के मुतालिक क्या रहनुमाई करता है। क्योंकि खुदा का पाक कलाम जो है यही हमारे पास एक ऐसी कसवट्टी है, एक ऐसा मोतबर जरिया है कि जिस पर किसी भी रूहानी अमल को हम परख सकते हैं। कसवट्टी का मतलब होता है सोने की परख कर देना। सुनार जो है वो कसवट्टी पर सोना रगड़ के तो परख लेता है। तो कोई भी ऐसी बात जिसका ताल्लुक रूहानियत से है या हमारी रूहानी ज़िंदगी से है, अगर हम उसकी तस्दीक चाहते हैं या हम ये जानना चाहते हैं कि आया वो ठीक है या गलत है या किस हद तक वो हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का बायस बन सकती है, तो इस सिलसिले में खुदा का पाक कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। इंसानी अक्ल जो है बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो नाकस है, लेकिन जब कामिल आता है तो फिर नाकिस जाता रहता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपनी अक्ल से खुदा के पाक कलाम को भी अपनी तफसीरों को सीधा रखने के लिए या अपने ताल्लुकात निभाने के लिए या और कोई ऐसी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि खुदा के पाक कलाम को तरोड़ मरोड़ के जो है वो पेश किया जाता है, और ये बाइबल मुकद्दस में वाज़े लिखा है। अब हम बात करते हैं 40 रोज़े जो हैं ये इल्हामी हैं या कि नहीं। इसके लिए मैं एक हवाला आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहूँगा खुदा उनके पाक कलाम में से। तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका बाब नंबर 3 है और उसकी आयत नंबर 16 और 17 दो आयत हम पढ़ेंगे। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इसलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद ही है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। अच्छा, अब ये हवाला मैंने क्यों पढ़ा है, यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल बयान फरमाता है कि हर एक सहीफा चाहे वो नए अहदनामे का है या पुराने अहदनामे का है, ठीक है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। 4 बातें बयान की गई हैं, तालीम और इल्ज़ाम और इसलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है। क्यों? आगे लिखा हुआ है ताकि मर्द खुदा कामिल बने। अब जो भी सहीफा खुदा के इल्हाम से है तो उसमें ये 4 क्वालिटीज़ खुदा का बंदा बताता है कि 4 क्वालिटीज़ हैं उसमें। नंबर 1 कि उन सहीफ़ों से जो सहाफ़े अंबिया हैं या रसूलों की तालीम है या अनाजील अरबा है, इनमें से देखें या पुराने सहाफ़ में से देखें तो ये चारों बातें जो हैं वो आपको मिलेंगी कि उन पाक सहीफ़ों में से हमें नंबर 1 तो तालीम मिलती है। नंबर 2, अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बात है, कोई खामी, कोई कमी बेशी है, तो वो फ़ौरन खुदा का कलाम जो है वो हमें कटहरे में ला के खड़ा कर देता है, और यही सहाफ़े अंबिया जो हैं या हर वो सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाएगा। और उसके बाद यही सहाफ़े अंबिया जो हैं ये हमारी इसलाह भी करते हैं, और फिर आगे रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए। तो यही वो सहाफ़े अंबिया हैं, यही खुदा के इल्हामी सहाफ़ हैं। खुदा का पाक कलाम जो है इनसे ही हमारी इसलाह होती है और इनसे ही हमारी रास्तबाजी जो है वो इस म्यार पे आती है जो खुदा को पसंद है। क्योंकि रास्तबाजियां भी कई तरह की हैं। खुदा के कलाम में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि पहले तुम ढूंढो उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही, ठीक है। तो उसकी रास्तबाजी से मुराद कोई और ही रास्तबाजी है फिर जो हमें ढूंढनी पड़ेगी, जो हमें समझनी पड़ेगी, जो हमें सीखनी पड़ेगी। तो अपनी रास्तबाजी भी है, लेकिन लिखा है कि पहले तुम ढूंढो उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही, ठीक है। तो रास्तबाजी उसकी जो है वो एक अलग है। तो ये सहाफ़े अंबिया जो हैं या खुदा के इल्हामी सहाफ़ जो हैं ये हमारी रास्तबाजी में तरबियत करके हमारी रास्तबाजी को वो म्यार अता कर देते हैं कि हम मर्द खुदा जो है वो कामिल बन सके।
ठीक है। तो ये सारी गुफ्तगू मैंने इस हवाले की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर किया है। तो ये सारी बातें मैंने इसलिए की हैं कि देखें ये जो सहाइफ है, बात वही है हमारी कि क्या ये 40 रोज़े इल्हामी हैं या कि नहीं। तो यहाँ पर हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। अब ये जो सहाइफ बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, चाहे पुराना अहदनामा है या नया अहदनामा है, ये खुदा के इल्हाम से है। अगर तो ये 40 रोज़े इल्हामी हैं, तो फिर जो खुदा के इल्हाम से ये सहाइफ हैं या सहाइफ अंबिया हैं या रसूलों की तालीम है या अनाजिल अरबा हैं, ठीक है, तो इनमें इन 40 रोज़ों का जिक्र जो है वो हमें मिलना चाहिए। तो इल्हाम से तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बाकी अपने तौर पर जो है वो खुदा यसु मसीह के 40 रोज़ों के साथ इनको मिला लें, मुकद्दस मूसा के 40 रोज़ों के साथ इनको मिला लें, मुकद्दस एलिया के 40 रोज़ों के साथ इनको मिला लें, तो ये हमारी एक अपनी तजवीज़ हो सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि ये इल्हाम से है तो ये इल्हाम से नहीं है, ठीक है। अब देखें खुदा के पाक कलाम में से एक और हवाला पढ़ते हैं। मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत है और उसका पहला बाब जो है उसमें से हम देखते हैं खुदा उनके पाक कलाम में से और उसकी 21वीं आयत है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह अल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे, ठीक है। अब मुकद्दस पतरस रसूल जो है वो बयान कर रहे हैं कि नबूवत की कोई भी बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं होती, बल्कि रूह कुद्स की तहरीक से आदमी जो थे वो खुदा की तरफ से बोलते थे। यानी कि नबियों ने अगर ये सहाइफ लिखे हैं तो वो रूह कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से वो बोले हैं। रसूलों ने भी अगर ये सारा कुछ लिखा है तो वो खुदा की तरफ से बोलते थे, रूह कुद्स की तहरीक के जरिए से जो है वो उन्होंने लिखा। तो खैर बात तो हमारी वही है कि क्या ये इल्हामी है या नहीं। तो इन 40 रोज़ों के बारे में बाइबल मुकद्दस में जो है वो ऐसी कोई आयत या ऐसा कोई ख़ास सबूत जो है वो तो हमें नहीं मिलता कि जिसमें स्पेशली एक ये तालीम का हिस्सा हो या खुदा के कलाम में इनका हुक्म दिया गया हो कि ये भाई आप पर लागू हैं तो आपने लाजमी रखने हैं, ठीक है। तो चूंकि आदमी रूह कुद्स की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे, तो इन तमाम सहाइफ अंबिया को देख ले, पुराने अहदनामा को, अहद अतीक को देख ले, अहद जदीद को देख ले, तो ये चूंकि खुदा की तहरीक से, रूह कुद्स की तहरीक से लिखी गई है और खुदा की तरफ से अंबिया कराम और खुदा यसु मसीह के रसूल बोलते थे और उन्होंने ये सारा कुछ लिखा। तो इन 40 रोज़ों की अगर बात करते हैं तो इनकी तहरीक, अगर इनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में नहीं है, ठीक है, मैं वाज़े कर दूं कि रोज़े की तालीम बाइबल मुकद्दस में है। खुदा का पाक कलाम रोज़े की तालीम देता है, खुदा का पाक कलाम रोज़े की अहमियत के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन इन 40 रोज़ों की अगर बात करें तो ये खुदा के इल्हामी जो सहाइफ हैं उनमें स्पेशली इन 40 रोज़ों की बात करें तो इनका जिक्र जो है वो नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा के लोग अंबिया कराम और रसूल जो हैं वो रूह कुद्स की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो इन 40 रोज़ों की तहरीक जो है वो फिर खुदा ने तो नहीं दी, ठीक है। रूह कुद्स की तरफ से तो ये तहरीक नहीं मिली उनको। अगर मिली होती तो डेफिनेटली यहाँ पर लिखा होता। खुदा यसु मसीह ने भी रोज़े के बारे में तालीम दी, रसूलों ने भी रोज़े के बारे में तालीम दी, रोज़े रसूलों ने भी रखे, खुदा यसु मसीह ने भी रखे। पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन और बरगज़ीदा लोग जो हैं वो भी रोज़े रखते थे। रोज़े की अहमियत से इनकार नहीं, हमें रोज़े की तालीम से हमें इनकार नहीं है। लेकिन बार बार जो है वो लोग चूँकि सवाल करते हैं इन 40 रोज़ों के बारे में, जब भी ये रोज़ों के अय्याम आते हैं तो अजीबो गरीब किस्म के सवालात जो है वो लोग करना शुरू हो जाते हैं। आज भी जब मैं विजिट पे था तो तकरीबन कोई 1.5 घंटा जो है वो इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं बातों पे जो है वो इसी तरह से गुफ्तगू होती रही। तो इसलिए ये वाज़े फिर करना पड़ता है मुख्तसर अल्फाज में कि खुदा का पाक कलाम जो है वो रोज़े की तालीम देता है, रोज़े की अहमियत के बारे में बताता है, रोज़े के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद के बारे में खुदा का पाक कलाम बताता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ रोज़े के बारे में, एक बड़ा लेंथी टॉपिक है जो खुदा के कलाम में मौजूद है। लेकिन इन 40 रोज़ों की बात अगर कि क्या ये इल्हामी है, तो मैं वाज़े कर रहा हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो इनको इल्हामी तो नहीं कहता, ठीक है। खुदावंद आपको बरकत दे। इस तरह के मज़ीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, हर रोज़ खुदा का पाक कलाम सुनने के लिए, नए भेदों से वाकफियत हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे।